प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में पिछले 2 वीडियो में हमने अगस्त कॉम्ट के विचारों तथा उनके प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को देखा। आज हम हर्बर्ट स्पेंसर, जो समाजशास्त्र के मुख्य संस्थापकों में से एक है, उनके विचारों को देखेंगे। स्पेंसर एक प्रमुख ब्रिटिश समाजशास्त्री थे। उन्होंने अगस्त कॉम्ट की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। इससे 19वीं शताब्दी की सामाजिक विचारधाराओं को एक नया मोड़ मिला। स्पेंसर ने प्राणीशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर समाज को विश्लेषित किया तथा उद्विकास के प्राणीशास्त्रीय आधार पर समाज का विश्लेषण करने का प्रयास किया। आपके द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र विषय की प्रथम और मौलिक कृति मानी जाती है। स्पेंसर ने अपने जीवन का अधिकांश भाग लेखन में व्यतीत किया। स्पेंसर का पद्धतिशास्त्र क्या है? स्पेंसर समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक है तथा वे चाहते थे कि इस विषय को पृथक व स्वतंत्र पद्धतियों का विकास कर इसकी पद्धतिशास्त्रीय आधारशिला का निर्माण किया जाए। आपने सामान्यीकरण के जो प्रयास किए हैं, उनमें आगमन, निगमन एवं तुलनात्मक पद्धतियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अपनी स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी नामक कृति में आपने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की, ताकि समाज वैज्ञानिक अपने व्यक्तिगत विचारों, दृष्टिकोणों व स्वार्थों से बचकर तटस्थ एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर सके। इस प्रकार स्पेंसर ने ऑब्जेक्टिविटी पर जोर दिया है कि समाजशास्त्री अपनी पूर्व धारणाओं को, पूर्व विचारों को अलग रखकर जो घटना जिस रूप में है उसको उसी रूप में देखने का प्रयास करें। स्पेंसर व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे तथा उन्होंने इस बात पर बल दिया कि व्यक्तियों को प्रकृति से संघर्ष करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देना अनिवार्य है। तो स्वतंत्रता के पक्ष में थे स्पेंसर, परंतु ये स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता में किसी प्रकार से बाधक नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाना चाहते थे। शरीर और समाज की संरचना में समानता देखी है अगस्त कॉम्ट की तरह ही स्पेंसर ने। तो अब हम देखते हैं स्पेंसर का साम्यवी सिद्धांत। स्पेंसर का कथन है कि समाज को सही रूप में समझने के लिए उसकी तुलना सावयव ऑर्गेनिज्म या शरीर रचना के साथ की जानी चाहिए। आपका विश्वास था कि समाज एक प्राणीशास्त्रीय व्यवस्था की तरह है, यानी शरीर की संरचना और समाज की संरचना में समानता पाई जाती है। दोनों की संरचना व कार्य एक समान है। जिस तरह सावयव का उद्विकास यानी ऑर्गेनिज्म का उद्विकास सरल से जटिल के रूप में होता है, भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में सरल होता है और जैसे जैसे उसका विकास होता है, उसके विभिन्न अंग विकसित होते हैं, उसमें जटिलता आती जाती है। उसी तरह समाज अपनी प्रारंभिक अवस्था में सरल और जैसे जैसे उसका विकास होता गया उसमें जटिलता
आती गई। तो इस तरह स्पेंसर का मानना है कि दोनों के उद्विकास सरल से जटिल की ओर होता है। तो समाज का उद्विकास भी कार्यों के विभाजन और परस्पर अंतर संबंध व अंतर्निर्भरता में हुआ है। जैसे शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग हैं, उनका काम अलग है, लेकिन हर अंग दूसरे अंग से संबंधित है और हर अंग दूसरे अंग पर निर्भर है। हाथ को अगर हम काटते हैं तो कटा हुआ हाथ काम नहीं कर सकता। वही स्थिति समाज में है कि समाज एक अखंड व्यवस्था नहीं है, कई इकाइयों से मिलकर बनता है और ये इकाइयाँ आपस में संबंधित होती हैं, एक दूसरे से प्रभावित होती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो स्पेंसर ने इस बात को तो स्वीकार किया कि शरीर की संरचना और समाज की संरचना में समानता है, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया कि समाज एक सवयव है। आपका तो मात्र ये कहना था कि समाज और सवयव में अनेक समान बातें हैं, यानी कई समानताएं पाई जाती हैं। क्या समानता है? स्पेंसर ने समानता और असमानता में अंतर बताया है कि दोनों में, शरीर और समाज दोनों में समानता भी पाई जाती है और असमानताएं भी। हम देखते हैं शरीर और समाज के बीच कौन कौन सी समानता पाई जाती है। फर्स्ट, सवयव व समाज दोनों का विकास धीरे धीरे होता है। दोनों का विकास धीमी गति से होता है। सेकंड, दोनों में वृद्धि सरलता से जटिलता की ओर होती है, यानी प्रारंभिक स्टेज में सरलता और जैसे जैसे वृद्धि होती है उसमें जटिलता आती चली जाती है। थर्ड, दोनों में ही अंग विकसित होकर एक दूसरे से पृथक होते जाते हैं। वह सभी अंगों के कार्य अलग होते जाते हैं। तो जैसे जैसे विकास होता है, अंग विकसित होते हैं, हर अंग दूसरे अंग से अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है और उसके कार्य अलग हो जाते हैं। फोर्थ है, अंगों व कार्यों के विभेदीकरण के साथ साथ उनमें अंतर संबंध, अंतर्निर्भरता देखने को मिलती है, यानी अंग अलग, उसका कार्य अलग, विभेदीकरण, लेकिन इस विभेदीकरण में भी हर अंग दूसरे अंग से संबंधित होता है, दूसरे अंग पर निर्भर होता है। जैसे हाथ, पाँव, आँख, नाक सब है, लेकिन इनको काटने के बाद इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये तभी काम कर सकते हैं जब ये शरीर से जुड़े हैं। तो हर अंग की बनावट अलग है, काम अलग है, उसके बाद भी आपस में संबंधित है। यही चीज़ हम समाज में भी देखते हैं कि समाज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इकाइयों से मिलकर बना है। हर इकाई का काम अलग है, लेकिन हर इकाई एक दूसरे से प्रभावित होती है, एक दूसरे को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है, शरीर विभिन्न कोष्ठों से मिलकर बना है, विभिन्न सेल्स और टिश्यूज से मिलकर बनता है। उसी तरह समाज का निर्माण भी अंगों के द्वारा होता है, या अंगों से मतलब व्यक्तियों से है कि व्यक्तियों से समाज का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, शरीर का कोई अंग शरीर से पृथक हो जाने पर भी शरीर समाप्त नहीं होता। कोई भी अंग काम करना बंद कर देता है तो शरीर समाप्त नहीं होता। उसी तरह समाज की कोई भी इकाई से अर्थ है यहाँ व्यक्ति से, कि व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो भी समाज जो है बना रहता है, समाज का अस्तित्व खत्म नहीं होता। तो ये तो देखिए हमने शरीर और समाज के बीच समानताएं। अब हम देखते हैं शरीर और समाज के बीच कौन सी असमानताएं हैं। फर्स्ट, सवयव उद्विकास में प्रकृति का महत्वपूर्ण योगदान है, यानी सवयव का उद्विकास
प्राकृतिक नियमों के द्वारा और निश्चित गति के अनुसार होता है, जबकि सामाजिक उद्विकास प्राकृतिक नियम की तरह अपने आप वृद्धि नहीं करता। मनुष्यों के प्रयत्न से ही सामाजिक उद्विकास की गति तेज या धीमी होती है। सेकंड, सवयव मूर्त है, समाज अमूर्त है। सवयव और सवयव के विभिन्न अंगों को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, इसलिए शरीर मूर्त है, लेकिन समाज अमूर्त है। समाज संबंधों की व्यवस्था है, समाज इसीलिए अमूर्त है, संबंधों को देखा और छुआ नहीं जा सकता। थर्ड, सवयव का निर्माण अनेक छोटे छोटे कोष्ठों से होता है। ये सभी कोष्ठ सवयव में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नजर नहीं आता। पर यह बात समाज पर लागू नहीं होती है। समाज के विभिन्न कोष्ठ व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी हर व्यक्ति सोचने में, विचार करने में स्वतंत्र होता है। फोर्थ है, सवयव में इकाइयाँ सबकी भलाई के लिए जीवित रहती है, जबकि समाज में संपूर्ण सभी सदस्यों की भलाई के लिए जीवित है। इस तरह स्पेंसर ने शरीर व समाज की तुलना करते हुए कहा है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी पृथक चेतन शक्ति के आधार पर विकास में योगदान देता है, जबकि शरीर में एक शक्ति शरीर के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। तो इस तरह शरीर के विकास के आधार पर समाज के में होने वाले विकास को समझाने का प्रयास किया है स्पेंसर ने। थैंक्स।